नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण गुंड और आंतरिक शक्तियों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो कुंडलिनी शक्ति जागरण पर है। वैसे तो आपने कुंडलिनी जागरण पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का यह वीडियो दुनिया का पहला ऐसा वीडियो है जो अनोखा है, अद्भुत है, निराला है। कुंडलिनी जागरण पर आपकी खोज को पूरा कर देने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी चक्र क्या होते हैं, शरीर के किस हिस्से में कौन सा चक्र होता है, कुंडलिनी चक्र जागृत हो जाने पर क्या क्या लाभ होते हैं, और अगर कुंडलिनी चक्र जागृत नहीं है तो हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। यह वीडियो कुंडलिनी चक्रों की जानकारी के साथ साथ आपका मूलाधार चक्र भी जागृत कर देने वाला है। कुंडलिनी जागरण पर हमारे कुल 7 वीडियो है। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं और हर चक्र जागृत करने के लिए एक अलग वीडियो है। इसीलिए ऐसे कुल मिलाकर हमारे 7 वीडियो है और यह पहला वीडियो है जो कि मूलाधार चक्र पर आधारित है। यह पहला वीडियो हम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में लेके आए हैं और अगले जो 6 वीडियो है उनके लिए हम मामूली शुल्क लगाएंगे। कुंडलिनी चक्र पर अगले वीडियो मंगाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आइए अब हम 7 कुंडलिनी चक्रों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के अंत में स्थित होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर इससे लाल रंग की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इस चक्र को लाल रंग से दर्शाया जाता है। दूसरे चक्र को स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी में नाभि के थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इस चक्र को ऑरेंज कलर से दर्शाया जाता है। तीसरे चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी में दिल के पास थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। इस चक्र के जागृत होने पर पीले रंग की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इस चक्र को पीले रंग से दर्शाया जाता है। चौथे चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी में सीने के पास स्थित होता है और इस चक्र के जागृत हो जाने पर हरे रंग की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इस चक्र को हरे रंग से दर्शाया जाता है। पांचवें चक्र को विशुद्ध चक्र कहते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी में गले के पास स्थित होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर नीले रंग की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए इस चक्र को नीले रंग से दर्शाया जाता है। छठे चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। यह चक्र 2 आंखों के बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ माथे पर होता है, मतलब जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर यह चक्र होता है। यह चक्र जागृत हो जाने पर गहरे नीले कलर की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए इस चक्र को गहरे नीले कलर से दर्शाया जाता है। और सबसे आखिरी यानी 7वें चक्र को सहस्रार चक्र कहते हैं। इस चक्र को क्राउन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र सिर के मध्य में ऊपर की तरफ स्थित होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर बैंगनी कलर की ऊर्जा गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए इस चक्र को वैलेट यानी बैंगनी कलर से दर्शाया जाता है। अब यह तो हो गई 7 चक्रों के बारे में बुनियादी जानकारी। कुंडलिनी चक्रों पर यह पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम मूलाधार चक्र के बारे में विस्तार से समझेंगे और उसे जागृत भी करेंगे। बाकी के 6 चक्रों के लिए 6 अलग अलग वीडियो होंगे और उन वीडियो में बाकी के चक्रों को विस्तार से समझाया जाएगा। फिलहाल हम मूलाधार चक्र के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मूलाधार चक्र के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह चक्र मूल में होता है, इसीलिए इस चक्र को रूट चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ पर यह चक्र स्थित होता है। यह चक्र हर व्यक्ति के मूल में स्थित होता ही है, बस फर्क इतना होता है कि किसी का यह चक्र जागृत होता है तो किसी का सुप्त अवस्था में होता है। जिन लोगों का यह चक्र जागृत नहीं होता है उन लोगों को अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नकारात्मकता यानी हर बात में निराशा। जैसे कि कोई भी नया काम करना है, नया प्लान बनाना है तो पहले ही ऐसे लगना कि ये तो कठिन है, यह तो मुश्किल है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। इस तरह के विचार शुरू हो जाते हैं
और काम शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। ऐसे लोगों का भविष्य भी अंधकार में होता है। जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, बस जिंदा है इसीलिए जिए जा रहे हैं। अपने ही भविष्य के बारे में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। इनके स्वभाव का भी लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग सर्वाइवल मोड पर जी रहे होते हैं, मतलब बिना किसी उद्देश्य से जिंदगी जी रहे होते हैं और जिंदगी इस तरह से जीते हैं जैसे कि जिंदगी जोर जबरदस्ती से वो जी रहे हो। हर एक दिन बस धकेलते जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि समंदर में भटकी हुई नैया जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, पानी के बहाव के साथ कभी इधर तो कभी उधर, और जिसका कोई गंतव्य स्थान भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से उन लोगों का जीवन हो जाता है। जिस तरह से उस भटकी हुई नैया का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों का भी अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे लोग या तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, और अगर निर्णय ले भी लिया तो उस निर्णय पर टिक नहीं पाते हैं, और ऐसे लोग अपने अंदर हमेशा आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। यह लोग अपनी सही बात को भी लोगों के सामने दृढ़ता के साथ नहीं रख पाते हैं। अपनी सही बात को बताने के लिए भी यह लोग हिचकिचाते हैं, और कुछ कहने से पहले ही लोग क्या कहेंगे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। शादी पार्टी जैसे कार्यक्रमों के दौरान भी यह लोग लोगों के अंदर मिलने के बजाय, उनसे बातें करने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी कोने में जाके अकेले रहते हैं। यह लोग कभी कभी डिप्रेशन में भी रहते हैं। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, इस दुनिया में मेरी कोई हैसियत नहीं है, इस तरह से सोचते रहते हैं। और इस तरह के लोग दूसरों के प्रभाव में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन लोगों के मन में कभी कभी इतने निगेटिव विचार आ जाते हैं जिससे कि इनको घुटन सी महसूस होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, घबराहट लगती है और अनचाहा डर भी इनको सताता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इनको छाती में दबाव भी महसूस होता है। ऐसे लोग एडिक्टिव पर्सनालिटी भी बन जाते हैं, जैसे कि 5 मिनट बोलते बोलते मोबाइल या टीवी पर घंटों तक बिता देते हैं और अपने जीवन का अमूल्य समय गवा देते हैं। ऐसे लोग कई बार तो न चाहते हुए भी दूसरों के बातों में आ जाते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोग नया काम शुरू करने पर हमेशा कठिनाइयां महसूस करते हैं और काम को आधे में ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोग पर्पजलेस जिंदगी जी रहे होते हैं, मतलब ना कोई जीवन में लक्ष्य है, ना जीवन का कोई उद्देश्य है, ना पता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, बस जिए जा रहे हैं और जिए ही जा रहे हैं। सबकी तरह इनके जीवन में भी कई सारी इच्छाएं होती है, लेकिन लगभग इनकी सभी इच्छाएं जैसे मर चुकी हो। इस तरह की कई सारी समस्याओं का सामना मूलाधार चक्र के जागृत न होने पर हमें जीवन में करना पड़ता है। अगर आप भी इस तरह के समस्याओं का सामना अपने जीवन में कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य इससे भी ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ होगा। अगर आगे भी इसी तरह से चलता रहा तो आपका भविष्य इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और अंधकारमय दिशा में चला जाएगा। इससे पहले के जीवन में कुछ किए बिना ही जीवन खत्म हो जाए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यह सभी समस्याएं आपके मूलाधार चक्र के जागृत न होने के कारण है। आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने पर आपकी परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे मानो हवा में पानी का बुलबुला खत्म हो गया हो। यह चक्र जागृत हो जाने पर आप एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आप लोगों के प्रभाव में आने के बजाय लोग आपके प्रभाव में आने लगेंगे। आप अपने निर्णय पर न सिर्फ टिके रहेंगे बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर बने रहेंगे। असुरक्षितता की भावना खत्म हो जाएगी। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और आपके लिए कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा। समाज के अंदर भी आपकी एक अच्छी छवि बन जाएगी। लोग आपको आदर सम्मान की नजर से देखने लगेंगे। लोगों के द्वारा आपकी अच्छाई का फायदा उठाना बंद हो जाएगा। टीवी मोबाइल जैसे फालतू जगह पर बिताया जाने वाला समय भी रुक जाएगा और उसके बजाय आपका पूरा ध्यान आपके काम पर लगा रहेगा। आपका अंतरात्मा आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा और आप अपने सोच विचार लोगों के सामने मुखरता से रख पाएंगे। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा
आपके मन में हमेशा पॉजिटिव ही विचार आएंगे और आपके जीवन की नैया आपके लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगेगी। जिस तरह मूलाधार चक्र के जागृत करने से इतने सारे लाभ हो जाते हैं, उसी तरह से बाकी 6 चक्र जागृत हो जाने पर भी हमें कई सारे अलग अलग लाभ हो जाते हैं। लेकिन उन बाकी चक्रों के बारे में हमने अलग वीडियो में बताया है और उन चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया भी उन्हीं वीडियो में बताई गई है। अगर वह वीडियो भी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ही मामूली शुल्क पर वह वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी फिलहाल हम मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। याद रखिए कि कुंडलिनी चक्र जागृत करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के प्रति अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना होता है और पूरे विश्वास से इस प्रक्रिया को करना होता है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपका गुरु हूँ। लेकिन इसके लिए आपको भी मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा, मुझे अपना गुरु मानना होगा, मेरे हर बात को फॉलो करना होगा। अपने गुरु पर इतना विश्वास रखना होगा कि अगर मैं कहूँ कि आप अपना हाथ काट कर मुझे दे दो तो अगले पल आपका कटा हुआ हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। अर्थात मैं आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा। इस उदाहरण से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, अगर एक बार किसी को अपना गुरु स्वीकार कर लो तो उस गुरु पर कितना विश्वास करना चाहिए, कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यह गुरु शिष्य का रिश्ता श्री कृष्ण और अर्जुन का बन जाता है। और जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके द्विधा मनस्थिति में सही रास्ता दिखाया था, उसी तरह से एक गुरु अपने शिष्य को हमेशा सही मार्गदर्शन करता है, हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अगर आप इन सभी बातों पर विश्वास करते हुए मुझे अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार है तो ही मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हो, क्योंकि इसके अगला वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे गुरु मानकर मेरी हर बात को फॉलो करने के लिए तैयार है। अब कुंडलिनी चक्र जागृत करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले यह वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए ताकि मोबाइल नेटवर्क के कारण वीडियो बीच में ही बंद ना हो पाए। इसके बाद आप अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कीजिए ताकि बीच में आपको किसी का कॉल डिस्टर्ब ना कर सके। उसके बाद एक शांत जगह चुनिए जहां आपको इस विधि के दौरान लोगों के आवाज़ों का डिस्टर्ब ना हो सके। इसके लिए आप नेचर में भी बैठ सकते हो या अलग कमरे में भी बैठ सकते हो। इस वीडियो के लिए आपको मोबाइल के हेडफोन का इस्तेमाल करना है। यह वीडियो 3D टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसीलिए हेडफोन जरूरी है। यह सब तैयारी होने के बाद शांत जगह पर आरामदेह आसन लगाकर बैठ जाना है। हेडफोन कान में लगाकर वीडियो शुरू करना है और आंखें बंद कर लेनी है। उसके बाद नाक के जरिए लंबा श्वास लेना है, उसे थोड़ी देर रोकना है और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। इस तरह से आपको 7 बार श्वास लेना है। उसके बाद मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ल म लम इस मंत्र का उच्चारण शुरू करना है। याद रहे कि उच्चारण मन में नहीं करना है, आवाज के साथ ही करना है। मन में उच्चारण करने से मूलाधार चक्र की ऊर्जा एक्टिव नहीं हो पाएगी, इसीलिए लम इस मंत्र का उच्चारण प्रत्यक्ष आवाज के साथ बोल के ही करना है। लम इस मंत्र का उच्चारण करते समय ल का उच्चारण सिर्फ 1 सेकंड के लिए करना है और म के उच्चारण को लंबा खींचते जाना है। याद रखिए, ल का उच्चारण सिर्फ 1 सेकंड के लिए और म को जितना लंबा खींच सकते हो उतना खींचना है। और हाँ, इतना भी लंबा नहीं खींचना है कि आपको तकलीफ हो। मतलब आसानी से आप जितना लंबा खींच सकते हो उतना ही म को लंबा खींचना है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। लम
लं 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 इस तरह से लम इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से आपको लगभग अंदाज से 15 मिनट तक कंटिन्यू लम इस मंत्र का जाप करना है। साधना के दौरान हम इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको भी हमारे आवाज के साथ आवाज मिलाकर इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही आप लम इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, उसके लगभग 5 मिनट बाद इस तरह से आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाएगी। लगभग 10वें मिनट तक मूलाधार चक्र में ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जब ऊर्जा जागृत हो रही हो या ऊपर की तरफ उठ रही हो, तब आपको यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में महसूस होगी। उस जगह पर आपको वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस होने लगेंगे। कभी कभी तो आपको झटके भी महसूस हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपको मूलाधार चक्र की जगह पर गर्मी भी महसूस होगी। लेकिन यह सब जब हो रहा हो तब बिल्कुल भी डरना नहीं है। एकदम शांत बैठे रहना है। साधना बीच में ही छोड़नी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन साधना पूरी करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस दौरान अगर आपके मन में कोई विचार आते हैं तो आने दो, कोई विचार जाते हैं तो जाने दो। विचारों पर कोई रोक टोक करने की कोशिश मत कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर बनाए रखना है। वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित रखना है। ज्यादातर लोगों का मूलाधार चक्र 1 से 3 दिन के भीतर ही जागृत हो जाता है। कई सारे लोगों का तो पहले दिन ही मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। बस आपको पूरे श्रद्धा से, विश्वास से और बताए गए नियमों के साथ इसको करना है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनका मूलाधार चक्र जागृत होने के लिए 21 दिन लगे हैं। बाकी ज्यादातर लोगों का तो 1 से 3 दिन में ही मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। इस साधना के बाद आप भी आपका अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। मूलाधार चक्र जागृत हो जाने के बाद आपके जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद आपको कई सारे अच्छे अनुभव आने लगेंगे। आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। आपका जीवन सदाबहार बन जाएगा। आपके जीवन में हर तरफ से खुशियों के फूल खिल जाएंगे। आपके तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर तरफ से बहने लगेगा। अब तक रुके हुए कार्य भी प्रगति पथ पर आ जाएंगे। आप अपने अंदर इस पॉजिटिव ऊर्जा को हर दिन महसूस करेंगे। सच बात तो यह है कि आपके जीवन में होने वाले इन सभी अच्छे बदलावों को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। तो आइए आज हम जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो यह वीडियो शुरू से लेके यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आप फिर से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ से आगे मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि शुरू होने जा रही है। अब मैं यह मान लेता हूँ कि आप इस विधि को अच्छे से समझ चुके हैं और आपने पूरी तैयारी कर ली है। अब आप अपने मोबाइल के हेडफोन कान में लगा दीजिए, मोबाइल को जेब में या जमीन पर रख दीजिए
आरामदेह आसन लगाकर बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। याद रखिए, आंखें इस वीडियो के अंत तक बंद ही रखनी है। अब नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। फिर से नाक के जरिए लंबा श्वास लीजिए। थोड़ी देर तक रोकिए। अब धीरे धीरे श्वास को मुंह के जरिए छोड़ दीजिए। अब मेरे साथ कहिए, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूँगा। धन्यवाद। अब हम लम इस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। पहले 2 बार आप मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए और तीसरी बार से आप भी हमारे साथ मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए। अब हम मंत्र का उच्चारण शुरू करने जा रहे हैं। आप भी मंत्र का उच्चारण करने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, पहले 2 बार अच्छे से सुन लीजिए और तीसरी बार से आप भी हमारे साथ मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए। lam
लं लं लं
lam यह आपके जीवन की नई सुबह है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे।
ओम नमः शिवाय।